चलिए व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इस टाइप का के जितने भी इक्वेशंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज दूसरा क्वेश्चन है और इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 1। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं जब आपके पास इक्वेशन के सिर्फ एक तरफ आपके पास रेडिकल साइन हो। ठीक है, रेडिकल साइन के अलावा और कोई भी टर्म ना हो, तो इस तरफ एक टर्म हो या दो टर्म हो, ठीक है, तो उनको हमने नहीं देखना है। बस हमने इक्वेशन की एक तरफ मुकम्मल हमारा एक साइन होगा जो रेडिकल साइन होगा, उसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4x+7। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ही लेना होता है। तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर हम लेंगे स्क्वायर x+3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x+7 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x+3 इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये फार्मूला है a+b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 4×4 = 16, x का स्क्वायर प्लस 7×7 = 49 प्लस फार्मूले का जो है 2 है। 2 a हमारे पास 4x है और b हमारे पास 7 है। मजीद एक स्टेप करेंगे, x+3 इक्वल टू 16x का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7×4 = 28, 28×2 = 56x। अब ये है कि इक्वेशन के इस साइड को हमने इस तरफ लिखना है और इस इन टर्म्स को हमने इक्वेशन के उस तरफ लिखना है। तो इसके लिए फिर आपने ये वर्ड और इस्तेमाल करना है। तो ये वाला सेट सारा हम इधर लिखेंगे, 16x² प्लस 56x प्लस 49 इक्वल टू x+3। और हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया। यहाँ राइट साइड पे जितने भी टर्न्स थे उनको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और लेफ्ट साइड की जो टर्न्स थे उनको हमने राइट साइड की तरफ लिखा। ये सिर्फ और की वजह से हमने जो और यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे बाय शिफ्टिंग टर्म्स, बाय शिफ्टिंग टर्म्स। ठीक है, 16x² प्लस 56x, और ये भी करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिखेंगे। चूंकि x इधर प्लस था तो इक्वेशन के इस तरफ जैसे हमने इसको शिफ्ट किया तो ये -x हुआ, प्लस 49 और 3 भी इस तरफ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद हम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे देख लें। 16x का स्क्वायर प्लस 56 में से ये x निकल जाए तो ये क्या हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास 55x रह जाएगा। और इधर हमारे पास आ जाएगा 46 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप यहाँ देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, और बिल्कुल सीक्वेंस पे x² फिर x फिर 0 हमारे पास, एक्स वेरिएबल मतलब जो है पावर 0 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने देखना है कोई कॉमन इसमें है, कॉमन नहीं है तो फिर आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, यानी फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स कैसे लेने हैं, सबसे पहले 46 को 16 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 46 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। इधर ये काम मैं करता हूँ। ठीक है, ये इस काम को आप ध्यान से समझे, ध्यान से देखें, मैं आपको समझाऊंगा इस तरह का आपको कहीं और नहीं मिलेगा जैसा कि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो 16 है इसने 46 के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो 16 को 46 के साथ सबसे पहले इस 16 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू 6 ये आता है 96, कैरी इसका आएगा 9, फिर 16 इंटू 4 ये क्या बनेगा 64। ठीक है, 64 में जब आप 9 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 73। ये तो हो गया। इधर क्या है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब साइन तो प्लस आ गया। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमने ऐसे इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स फिर ढूंढने हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो उनका एडिशन 55 आ जाए। अब हमें मालूम नहीं, मुश्किल है, कौन से टर्म कौन से इसके फैक्टर्स आते हैं 734 के, कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको अगर हम ऐड करें जो 55 आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें किस तरह होता है ये, मैं आपको हल कर देता हूँ बहुत ही आसानी से। 734 736 इंटू 1, ये दो फैक्टर्स हो गए। मजीद फैक्टर्स निकालते हैं, 734 को 2 से डिवाइड करें, पहले आप 2 से डिवाइड करें फिर मैं बता दूंगा कि 2 किधर गया। 2 से डिवाइड करें, 3 2 6,
7 एक ये गया 13, 6 2 ज़ा 12, ठीक है? फिर ये गया 8 2 ज़ा 16, वो 2 किधर गया? 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो कहीं पे नहीं गया है। इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 733 ही मिलेगा। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 8 कैरी 16, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, अब 2 किधर गया? 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है? आप भी देखते हैं इसको फिर 2 से 9 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 से जब डिवाइड किया तो 2 के अंदर गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 2 ज़ा 8 कैरी इधर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 इंटू 2 किधर गया ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 32 23 एंड 32। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किधर था आपका 55, किधर अभी आपको नज़र आ रहा है कि आपका 55 किधर है? मुझे नज़र आ रहा है मेरा 55 इन दोनों को जब मैं जमा करूँ इस इन 2 फैक्टर्स को तो मेरा 55 आ जाएगा। बाकी किसी से मेरा काम नहीं है, मुझे अपना 55 मिल गया तो ये है मेरा 55। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 16 एक्स का स्क्वायर प्लस ये फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले 23 लिखते हैं या पहले 32 लिखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 23 एक्स प्लस 32 एक्स प्लस 46 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से देखते हैं कॉमन हमें मिलता है, नहीं मिलता है, सिर्फ x ही मिलता है। x इधर 16 रह जाएगा और x तो स्क्वायर है, 1 रह जाएगा। फिर इधर हमारे पास आ जाएगा 23, x तो निकल गया कॉमन। अब इधर देखते हैं हमारे पास कुछ कॉमन है, हम देखते हैं हमारे पास 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो 2 हमने लिया कॉमन। इधर आएगा 16, इधर आएगा x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया होगा कि पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमारे टर्म्स सेम है इसका मतलब हमने काम सही किया है। अगेन कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? 16x प्लस 23 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? पहले इस फैक्टर को 0 के बराबर, फिर दूसरे को हम लेंगे 0 के बराबर। क्या है? 16x प्लस 23, 16x प्लस 23 इक्वल टू 0 बाय सिंप्लीफाइंग -23 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है? एक हमारे पास ये आया। अब दूसरे को हम देखते हैं, क्या है हमारे पास? x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाय सिंप्लीफाइंग 2 इज प्लस to the left hand side of the equation. When it goes to the right hand side of the equation it will become negative, it will become negative, ठीक है? तो क्या करेंगे मजीद? अब हमने इनकी वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्यों करना है? ताकि हमारे रूट्स एक्सट्रानियस तो नहीं है। तो सबसे पहले हम पुटिंग 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 x is equal to minus 23 by 16 in in given given equation। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस 3, एक्स की जगह हम लिखेंगे -23 बाई 16 प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू -23 बाई 16 प्लस 7, ठीक है? सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का हम करते हैं, क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं एलसीएम, तो आ जाएगा 16, इधर आएगा -23 प्लस इधर आएगा 48 और इधर भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ये आया -23 बाई 4 प्लस 7, ठीक है? तो क्या है? -23 ये 48 में से जब निकल जाए तो ये आ जाएगा 25 बाई 16 का स्क्वायर रूट और इधर हम एलसीएम निकालेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4 -23 प्लस 28, ठीक है? ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये 5 जो है ये 5 के स्क्वायर में निकल जाएगा और ये 16 जो है ये 4 के स्क्वायर में निकल जाएगा, ठीक है? और इधर अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 5/4 आ जाएगा। मतलब ये हमारा जो पहला रूट है ये बिल्कुल जेन्युइन रूट है हमारे इस गिवन कंडीशन का। अब दूसरा देखते हैं x माइनस 2, पुटिंग पुटिंग x माइनस 2 पुटिंग x माइनस 2
इन गिवन कंडीशन। तो क्या हमारे पास ये है, हमारे पास -2 इधर आ जाएगा, -2 + 3 इक्वल टू क्या हमारे पास 4x, हाँ 4 इंटू -2 + 7 इधर आ जाएगा 1 जो स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, और इधर आ जाएगा -8 + 7 तो 1 - 1, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये एक्स वाला हमारे काम का नहीं है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास -23 अपॉन 16। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।